तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा से निकलकर सामने आई हैं, जहां पर कुछ वकील एक शख्स को जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, वकील इतने आक्रोशित क्यों हो गए कि एक शख्स को कोर्ट परिसर में ही घूम दिया। तो हम आपको बता दें कि वकील जिस शख्स की धुनाई लगा रहे हैं उसका नाम राकिन खान है। राकिन खान दरअसल कोर्ट में एक बुर्का पहने हुए लड़की को लेकर पहुंचा था और शादी करने की बात कह रहा था, लेकिन मामला तस्वीरों में जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। दरअसल यह पूरा मामला क्या है, आज की इस खास स्टोरी में हम आपको बताएंगे। असल में यह पूरा मामला शुक्रवार के दिन का है, जब रीवा कोर्ट परिसर में आम दिनों की तरह वकील अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे हुए थे। क्योंकि इन दिनों मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल चल रही है, वकील अपने पुराने काम निपटा रहे थे। इसी दौरान एक शख्स एक वकील के चैम्बर में घुस जाता है और यह कहता है कि मुझे एक लड़की से स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके शादी करनी है। इस शख्स की यह बात सुनकर वकील कहता है कि भाई साहब, स्टाम्प पर शादी पूरे तरीके से प्रतिबंधित है। यह बात सुनकर शादी करने पहुंचा यह युवक आग बबूला हो जाता है और वकीलों से बहस करने लगता है। जब यह शख्स वकीलों से बहस कर रहा होता है तब मौके पर कई और अन्य वकील पहुंच जाते हैं, जिन्हें इस शख्स पर थोड़ी सी शंका होती है। जिसके बाद कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य वकील इस शख्स से अपनी पहचान दिखाने के लिए आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं और यह शख्स आइडेंटिटी कार्ड देने में बरगलाने लगता है। काफी दबाव डालने के बाद इस शख्स ने वकीलों को जब अपना आधार कार्ड दिखाया तो वकीलों का जो शक था वह सच में बदलने लगा। हाँ ठीक है यार, मम्मी पापा भैया मम्मी पापा कहाँ बैठे? जब वकीलों ने इस शख्स का आधार कार्ड देखा तो इसकी पहचान राकिन खान नाम के युवक के तौर पर हुई और जिस लड़की को यह मुसलमान अपने साथ शादी करने के लिए लाया था वह लड़की एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी। वकीलों को जैसे ही इस शख्स की यह सच्चाई पता चलती है तो वकील समझ जाते हैं कि राकिन खान नाम का यह मुसलमान इस हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद करने जा रहा है। एक तो यह शख्स पहले से ही वकीलों से उलझ रहा था और जब वकीलों को यह पता चला कि यह राकिन खान एक हिंदू लड़की को अपने लव जिहाद के चंगुल में फंसा रहा है तो वकीलों ने अपना आपा खो दिया और इस राकिन खान की तबीयत से कोर्ट परिसर के अंदर ही पिटाई कर दी। एक भोली वाली हिंदू लड़की को लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर मुसलमान बनाने की साजिश रचने वाले इस राकिन खान की जब पिटाई लग रही थी उसी वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद किसी शख्स ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी, उन्होंने तत्काल ही रीवा के सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू को मौके पर भेजा। चूंकि टीआई अपने किसी निजी काम से व्यस्त थे, वह सरकारी गाड़ी छोड़कर आनन फानन में अपनी स्कूटी से ही कोर्ट परिसर पहुंचे और वहां इस राकिन खान को वकीलों की पिटाई से छुड़ाकर अपने साथ अपनी कस्टडी में लेकर थाने पहुंचे। अब जब कोर्ट परिसर में यह पिटाई चल रही थी तब कोर्ट परिसर में कई आम लोग भी मौजूद थे। उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाया और वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब हमने इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि अमेठी निवासी यह राकिब खान लगातार पिछले 5-6 महीनों से इस हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा था और लगातार ही उससे झूठ बोलकर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। राकिन खान की इन चिकनी चुपड़ी बातों में यह हिंदू युवती भी इसके चंगुल में फंसती गई और कोर्ट मैरिज के लिए राजी हो गई। ये मामला आज का नहीं है, ये मामला विगत 5-7-8 महीने का है। अमेठी निवासी राकिब खान पिता अब्दुल रशीद आज हमारी हिंदू समाज के एक बिटिया के साथ कोर्ट मैरिज करने कोर्ट आया था। वहाँ पर सम्मानित प्रतिष्ठित समाज के लोगों ने, खासतौर हमारे अधिवक्ताओं द्वारा जानकारी लगने के बाद इसका विरोध किया गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ा गया है, लड़की को वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में रखा गया है और लड़के के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये लगातार हमारे हिंदू बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है और एक सौदा हो रहा है।
11,000 की मेहर लिखाई जाती है। मेहर का मतलब होता है, एग्रीमेंट होता है कि जब चाहे तो वो कोई भी अब्दुल हमारी हिंदू बच्चियों को निकाह करने के बाद उससे 11 महीने बाद 4 महीने बाद 11,000 रुपये दे के छोड़ सकता है। अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है तो स्थानीय थाना प्रभारी कह रहे हैं कि वह पूरे मामले की जांच करेंगे और जो भी आरोपी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मौके पर सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई थी और प्रयास करके वहां से बाहर लड़के लड़की को लाया गया है और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये मामला है? अब ये पास के गोविंदगढ़ क्षेत्र के रहने वाले युवा और युवती हैं और उसमें जांच की जा रही है और ऐसी बातें आ रही हैं तो देखेंगे कि उसमें क्या मामला आता है। वो लड़की के बयान के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।